देहरादून, जहां पर आईएमए की पासिंग आउट परेड लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। भारतीय सेना को आज कई ऑफिसर मिलेंगे। दिखाएंगे तस्वीरें आपको देहरादून की, जहां पर आईएमए की पासिंग आउट परेड लगातार जारी है। परेड में 451 कैडेट्स होंगे पास आउट। देहरादून में आईएमए में पासिंग आउट परेड लगातार जारी है। श्रीलंका के सेना प्रमुख लासांथा रोड्रिगो इसमें मौजूद हैं। भारतीय सेना को मिलेंगे 419 युवा ऑफिसर। परेड में 451 कैडेट्स होंगे पास आउट। देवी और सज्जनों, लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, समादेशक, भारतीय सैन्य अकादमी। परेड पर आने वाले अगले अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। Ladies and gentlemen, just above the entrance of the historic IMA building, you can see the crest of the Indian Military Academy. The crest is comprised of the crossed swords of the profession of arms with a flaming torch symbolizing knowledge, superimposed in the middle by the Dharma Chakra of Ashok. The scroll bears the inscription Veerta or Vivek, meaning valor and wisdom. The colors of the academy are steel grey and blood red. The steel grey denotes strength and resilience, whereas blood red signifies the ultimate sacrifice in devotion to duty. Ladies and gentlemen, there are 3 military bands on parade today. They are the Indian Military Academy Band, Garhwal Rifles Regimental Center Band, and 39 Gorkha Training Center Band. They are being conducted by Naib Subedar Anup Singh.
Ladies and gentlemen, you can now see the adjutant, Lieutenant Colonel Raghav Sarup Gupta, on his grey charger, Zorawar. The Academy adjutant astride his charger is a symbol of authority and discipline. राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज व राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के कैडेट रह चुके लेफ्टिनेंट कर्नल राघव स्वरूप गुप्ता जून 2011 में भारतीय सैन्य अकादमी से प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल के साथ गढ़वाल राइफल्स में कमीशन हुए। यंग ऑफिसर्स कोर्स में बेस्ट स्टूडेंट व डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्कार्टर मेडल से सम्मानित वे इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम भूटान में प्रशिक्षक रह चुके हैं। इन्हें सेना दिवस परेड 2013 में बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट की अगुवाई और विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन में शामिल होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होने का गौरव प्राप्त है। बटालियन टैक्टिकल कोर्स सिंगापुर में भाग लेने वाले कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल राघव स्वरूप गुप्ता सघन ऊंचाई वाले क्षेत्र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ एक इन्फेंट्री ब्रिगेड में जनरल स्टाफ ऑफिसर के रूप में कार्यरत रहे हैं। 15 फरवरी 2025 को आपने एडजुटेंट भारतीय सैन्य अकादमी का पद ग्रहण किया। माँ लाल तेरे तैयार खड़े हैं, किसकी हिम्मत तुझे सताए। ताकतवर होशियार बड़े हैं, किसकी जुर्रत आंख उठाए। Ladies and gentlemen, the parade commander is now marching back to take his position in order to lead the parade. The immaculate drill movements, exemplary bearing, and roaring command gives us a glimpse of a leader in making. देश की आजादी के पश्चात 10 दिसंबर 1965 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अकादमी को निशान प्रदान किया। अकादमी का नया निशान 15 दिसंबर 1976 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा प्रदान किया गया था। इसी दिन पुराने निशान को ऐतिहासिक आईएमए भवन में यादगार चिन्ह का स्थान मिला। परेड इस समय विजय भारत की धुन पर मार्च कर रही है। नौजवानों का ये जोश, उनका उत्साह, एक साथ उठते ये हाथ, एक साथ बढ़ते ये कदम, उभरा हुआ सीना प्रमाणित करता है इस बात को कि देश सुरक्षित है इन हाथों में। ये कदम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तिरंगे का सर सदा ऊंचा रहेगा। इनके कदमों की आवाज हमें बता रही है कि आखिरी गोली, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे ये वीर। देवी और सज्जनों,
जब भारतीय सैन्य अकादमी का निशान आपके सामने से गुजरे तो कृपया खड़े होकर निशान को सम्मान दें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। The number of alumni who've been decorated in war is legion. Most of them have had their baptism in fire in the wars since independence. Some where blizzards and snowstorms rule. Some where the wind blows full of sand. Some where the waves hold argument with the sky. And some in the uncharted space above. But like professional soldiers, they are conscious of the hazards of the profession they had chosen and were aware of the contribution they were making to safeguard the sovereignty of our nation. Ladies and gentlemen, as the Nishan Toli approaches, you are requested to rise. Those in uniform will salute. Ladies and gentlemen, you will notice that the first contingent approaching the saluting dais is carrying a red flag. This is the Chief of Army Staff banner, which is presented every term to the champion company and therefore has the proud privilege of being a part of the first contingent on parade. The first officer cadet leading the parade is Academy Cadet Adjutant Ani Nehra. He is followed by a contingent of battalion appointments led by Battalion Under Officer Anurag Verma. Behind them is the first contingent, the champion company of the previous term, proudly led by Senior Under Officer M. Danish Singh. The second contingent is being led by Senior Under Officer Akash Kumar Jha. The third contingent is being led by Senior Under Officer Dishant Singh. The Nishan Toli, proudly carrying the Indian Military Academy colours, is led by Senior Under Officer Jitendra Tripola, and the escorts are Company Sergeant Major Ashish Kumar and Company Sergeant Major Lakshya Agarwal. The fourth contingent is led by Senior Under Officer Hardik Saini. The fifth contingent is being led by Senior Under Officer Lakshya Vats. The sixth contingent is being led by Senior Under Officer Anshul Kumar. Leading the last contingent is Battalion Cadet Adjutant Aryan Naresh Sarani. Bringing up the rear of the parade is the Academy Under Officer Ronit Ranjan Naik, marching all by himself. At the end, mounted on his charger, is the adjutant of the Indian Military Academy, Lieutenant Colonel Raghav Swarup Gupta. कदम से कदम मिलाकर चलते इन वीरों का आज यही उद्घोष है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय के घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। Ladies and gentlemen, the parade is now marching on the inspiring tune of Sare Jahan Se Acha. In all nations, at all times, martial music has accompanied feats of arms
serving the twofold purpose of inspiring the troops to fight and as a method of conveying orders. It was used in times of battle as means of invoking that grand passion which the fiercest of oration could not. देवी और सज्जनों, देश के बाहर हो या भीतर, युद्ध काल हो या शांति काल, सशस्त्र सेना का काम निरंतर जारी रहता है और उसकी महत्ता कभी कम नहीं होती। सशस्त्र सेना ही आज देश की सबसे गौरवशाली संस्था है। भारतीय सैन्य अकादमी निर्माण करती है देश के इन भावी कर्णधारों का, जो न केवल दुश्मनों से जूझते हैं बल्कि देश के सम्मुख आई किसी भी परिस्थिति का